हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आ, आज आप लोगों के लिए सोयाबीन मटर मसाला बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होती है। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा, जो सोयाबीन बहुत ही हेल्दी होती है और मटर भी। तो चलिए, इसके लिए जो मैं तैयारी की हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, 2 मीडियम साइज़ का मैं प्याज ले ली हूँ। उसे काट के, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं काटी हूँ, इसे मोटे ही पीस में काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और 2 छोटे साइज़ की टमाटर ले ली थी, उसे भी बारीक काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और 3 लाल मिर्च ले ली। और 100 ग्राम के लगभग ये मटर है, हरी वाली, वो मटर भी ले ली हूँ। उसे भी छील के अच्छे से 2-3 पानी से साफ़ से धो ली थी, और धोने के बाद इस थाली में डाल के रख ली। और 5 से 6 ये लहसुन की कलियां हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले ली थी, उसे 2 भाग करके इस थाली में डाल दी हूँ। तो इस तरह ये कुछ हमारी सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो गई है। और इस सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए ये देखिए, 6 से 7 ये काली मिर्च ले ली हूँ, 2 हरी वाली इलायची, 2 लौंग और 2 तेज़पत्ता ले ली हूँ। उसे 2-2 टुकड़ा करके फिर इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो ये सारी चीज़ इस सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए। तो चलिए, अब गैस की तरफ चलते हैं हम और ये बनाना शुरू करते हैं। और इधर सोयाबीन भी ले ली थी मैं, जिसे 20 मिनट गर्म पानी में भीगने के लिए छोड़ दी थी। तो गर्म पानी में ये भीग के अच्छी तरह से फूल गई थी। तो मैं इसे फिर गर्म पानी से निकाल के और ठंडी पानी में इसे 2-3 बार अच्छी तरह से साफ़ से धो ली हूँ। और धो के फिर इसका पानी निचोड़ के इस बाउल में डाल दी हूँ। तो इस तरह ये हमारी सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो गई है। तो अब चलिए, हम गैस की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, गैस की तरफ मैं चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी थी, और इसमें 1.5 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। तो ये तेल जब हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी, तो जो हम टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन रखे हैं, वो सारे चीज़ को इसमें हल्की सी भून लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इस तेल में मैं सबसे पहले 1 टेबल स्पून के लगभग धनिया साबुत वाली डाल रही हूँ। और धनिया डालने के बाद 1 टीस्पून इसमें जीरा साबुत वाली डाल रही हूँ। तो ये दोनों जब हल्की सी फ्राई हमारी हो जाएगी, तब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो ये देखिए, ये हल्की सी फ्राई हमारी धनिया और जीरा हो गई है। अब हम इसमें जो लाल मिर्च रखे हैं, वो लाल मिर्च डाल देंगे। और लाल मिर्च डालने के बाद हम एक बार इसे चला लेंगे, और चलाने के बाद फिर इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद तुरंत ही हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे। और लहसुन डालने के बाद जो अदरक हम रखे हैं, वो अदरक भी इसमें डाल देंगे। और सारे चीज़ों को 1 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये हल्की सी भून जाएगी, तब हम जो टमाटर काट के रखे हैं, वो टमाटर इसमें डाल दें। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बल्कि हल्की सी ही हमें इसे सॉफ्ट करनी है। तो ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई है 1 मिनट फ्राई करने के बाद। तो अब हम जो टमाटर रखे हैं, वो टमाटर इसी टाइम इसमें हम डाल देंगे। और इस टमाटर को भी तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। इस तरह ये सारे चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मतलब हमें इसे बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करनी थी, हल्की ही फ्राई करनी थी, सॉफ्ट करनी थी। तो वो सॉफ्ट हम हो गई है। और तो अब इसी टाइम हम इसमें ये सारे चीज़ों को इसी टाइम हम कढ़ाई से निकाल के फिर किसी थाली में फैला के रख लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी, तब
हम इसे ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे, मतलब इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, टमाटर प्याज जो मैं फ्राई की थी वो सारे चीज़ निकाल के इस थाली में फैला के रख दी हूँ। अब जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। तो जब तक हमारी उधर टमाटर प्याज ठंडी हो रही है तब तक हम फिर से गैस की तरफ चली आई हूँ। जब तक हम उधर हमारी टमाटर प्याज सारी चीज़ ठंडी हो रही है तब तक हम फिर से गैस की तरफ चले आए हैं और फिर गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दिए। तो ये देखिए दोस्तों, जिस कढ़ाई में मैं वो टमाटर प्याज अदरक लहसुन फ्राई करके निकाले थे, उसी कढ़ाई में तेल डाल के फिर से मैं इसमें जो मटर रखी थी वो मटर रख दी हूँ और इस मटर को भी हमें हल्की सी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों 1 मिनट हो गया है मुझे इस मटर को इस तेल में डाले हुए, और ये मटर भी फ्राई हो गई है और चटकने लगी है। तो इसी टाइम हम अब इस कढ़ाई से मटर को निकाल लेंगे। अब इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करनी। तो ये देखिए दोस्तों, कढ़ाई को इस तरह मैं खाली कर ली हूँ और खाली करने के बाद फिर से इसमें 1.5 टेबल स्पून के लगभग इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ और ये तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो जो हम सोयाबीन रखे हैं, अब सोयाबीन इसमें फ्राई करके निकालेंगे इसी तेल। तो इस सोयाबीन को हमें तब तक फ्राई करनी है जब तक कि इसकी कलर न हल्की सी चेंज हो जाए। सोयाबीन फ्राई हो रही है तब तक हम ये टमाटर प्याज जो रखे थे थाली में वो भी हमारी ठंडी हो गई थी इधर। तो अब हम इसे पीस के इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह टमाटर प्याज अदरक लहसुन सारी चीज़ जो मैं फ्राई करके निकाली थी वो सारी चीज़ इस ग्राइंडर जार में डाल दी थी। इस तरह ये पीस के तैयार कर ली। दोस्तों इस तरह ये सोयाबीन हमारी फ्राई हो गई है और ये आप लोगों को दिख रहा होगा जो इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करनी है, इसी टाइम हमें इसे निकाल लेनी। तो ये देखिए दोस्तों, सोयाबीन निकाल के मैं इस बाउल में डाल दी हूँ और कढ़ाई को फिर से गैस पे चढ़ा दी। तो ये कढ़ाई गैस पे चढ़ाने के बाद फिर 3 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें सरसों तेल डाल दी हूँ और ये तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो जो हम खड़ा मसाला रखे हैं तैयार करके वो इसी टाइम इसमें डाल देंगे। तो वो 3 तेज़पत्ता जो रखी थी मैं वो सबसे पहले डाल ली हूँ। अब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी हमारी, तो हम इसमें एक छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम इसमें जीरा डालेंगे। तो ये तेज़पत्ता हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है, तो हम इसमें जीरा डाल दिए हैं और जीरा डालने के बाद 2 हरी वाली इलायची हम इसमें डाल रहे हैं। और इलायची डालने के बाद जो हम 2 लौंग रखे हैं वो लौंग भी इसी टाइम इसमें डाल देंगे। और लौंग डालने के बाद जो हम काली मिर्च रखे हैं वो काली मिर्च भी इसी टाइम इसमें हम डाल देंगे। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और सबकी कलर भी चेंज हो गई है। तो जो हम पेस्ट बना के रखे हैं वो पेस्ट इसमें अब डाल देंगे। इस तरह ये पेस्ट डाल दी हूँ मैं, और पेस्ट डालने के बाद अब इसमें मैं 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1.5 छोटी चम्मच ये धनिया पाउडर, और मिर्च पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें, इसलिए कि वो जो लाल मिर्च थी वो काफ़ी तेज़ थी और गोल मिर्च भी मैं डाली हूँ। तो अगर अब मिर्च पाउडर डालूंगी तो सब्ज़ी बहुत ही तीखी हो जाएगी, तो बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप लोग इसी टाइम इसमें मिर्च पाउडर डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें मटर डालने को भूनते हुए मुझे 1.5 से 2 मिनट हो गई है लो फ्लेम पे, और इस मसाले से भी तेल अलग होने लगी है। तो इसका मतलब ये है जो ये मसाला अच्छी तरह से भून गई है। तो अब इसी टाइम हम जो फ्राई करके रखे हैं मटर, वो मटर भी डाल देंगे और सोयाबीन जो रखे हैं वो सोयाबीन भी डाल देंगे। डालने के बाद 1-2 बार मैं चला ली हूँ, और चलाने के बाद अब स्वादानुसार इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, इसलिए कि अब इसे फ्राई करने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम पहले ही इसे फ्राई करके रख लिए थे, तो अब हम इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये देखिए स्वादानुसार मैं इसमें नमक डाल दी हूँ, और नमक डालने के बाद अब 1-2 बार मैं इसे चला लूँगी, और चलाने के बाद फिर इसमें पानी डालूँगी। तो ये देखिए मैं पानी इसमें 1.5 कटोरी के लगभग डाल दी हूँ। अगर कम लगेगी तो बाद में थोड़ी सी पानी और मैं इसमें डालूँगी। अभी इतना ही डाल के मैं इसे छोड़ दे रही हूँ। तो पानी डालने के बाद अब फिर मैं इसे 1-2 बार चला लूँगी, और चलाने के बाद फिर इसे ढक्कन से ढक के 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूँ। तो इसे पानी डालने के बाद अब ढक्कन से ढकने की बारी आ गई है। तो इसे ढक्कन से ढकने से पहले मैं इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल लूँगी। तो ये क्रश करके मैं पहले से ही रखी थी, तो अभी इसमें डाल दे रही हूँ। और ये कसूरी मेथी डालने के बाद एक बार चला लूँगी, और चलाने के बाद फिर ढक्कन से इसे ढकूँगी। तो ये देखिए इस तरह मैं ढक्कन से ढक दी हूँ। अब इसे 6 से 7 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पे इसे पका लेनी है इस सब्जी को। तो इस तरह पका के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों इस सब्जी को पकाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे। तो ये सब्जी भी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब इसी टाइम मैं गैस ऑफ कर दी हूँ, और गैस ऑफ करने के बाद इसका ढक्कन हटा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब इसी टाइम हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला भी डालूंगी, और डालने के बाद फिर इसे ढक्कन से ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि गरम मसाले का फ्लेवर सारे सब्जी में अच्छी तरह से फैल जाए। तो इस तरह ये गरम मसाला मैं डाल दी हूँ। अब इसे एक बार चला लूँगी, और चलाने के बाद फिर ढक्कन से इसे। तो ये देखिए दोस्तों 1 मिनट हो गई थी मुझे इस सब्जी को ढके हुए। तो फिर इसका ढक्कन हटा ली हूँ, और हटाने के बाद अब कढ़ाई से इस बर्तन में इस सब्जी को डाल रही हूँ। ये दोस्तों मसाला मटर सोयाबीन बन के तैयार हो गई है। तो ये जैसे देखने में आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, वैसे ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो एक बार आप लोग प्लीज़ इस तरीके से ज़रूर इस सब्जी को ट्राई करना, और रोटी पराठे या पूरी किसी की भी या चावल के साथ भी आप लोग खाओगे ना, तभी भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर आप लोग बनाओ, खाओ, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों जो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट से हम लोग को बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करना। तो फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।